गाइज़ अली बाबा या चाइना से सोर्सिंग करते वक़्त हमने कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं? देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर एप्लीकेबल होती हैं, मतलब कि वहाँ पर जब आप लोकल मार्केट के अंदर चीज़ खरीद रहे होते हैं तो वहाँ पर वो ट्रिक्स चलती होती हैं, जो कि हम अक्सर यूटिलाइज़ करते होते हैं जब हम पर्सनली जो है किसी चीज़ की सोर्सिंग कर रहे हो और पर्सनली लोकल मार्केट के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बीच में बैठकर वहाँ पर डीलिंग कर रहे हो। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जो है वहाँ पर लोकल मार्केट के बीच में नहीं बैठते होते, बल्कि हम वहाँ पर बैठे बगैर डिसाइड करते होते हैं कि हमने इस बंदे से सामान लेना है और इस बंदे से हमने डीलिंग के अंदर क्या क्या करना होता है। देखिए लोकल मार्केट के अंदर निगोसिएशन के बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार होते हैं। एक होते हैं 100% कैश ऑन टेबल के साथ डील करना, मतलब कि अगर आप किसी फैक्ट्री वाले के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपकी क्वांटिटी कम है, वो बंदा ये कहता है कि भाई हम इतनी क्वांटिटी का माल आपको नहीं देंगे, तो वहाँ पर हम क्या करते होते हैं, वहाँ पर हम एक बड़ा सिंपल सा काम करते होते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि भाई हम आपको इस प्रोडक्ट की जितनी भी कीमत बनती है वो सारी की सारी कैश प्रोवाइड करेंगे उसकी, मतलब कि हम कोई भी ड्यू नहीं करेंगे, ना ही हम 25% एडवांस के ऊपर बात रखेंगे। तो ये जो तरीक़ेकार होता है, ये तरीक़ेकार काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर ये तरीका चल भी जाता है जब आप लाइव अगले बंदे के साथ टेबल के ऊपर बैठे हों। लेकिन कई दफ़ा इस तरीके से होता है कि आप अगले बंदे के साथ टेबल पर नहीं बैठे होते, आप अगले बंदे के साथ ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं और ज़्यादातर जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं वो बंदा उस फैक्ट्री का मालिक भी नहीं होता, बल्कि वो वहाँ का कोई सेल्स पर्सन होता है। तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, देखिए जब हमने ऑनलाइन सोर्सिंग करनी होती है ना, तो ऑनलाइन सोर्सिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ जो है वो बेनिफिट्स नहीं भी होते जब आप ऑनलाइन सोर्सिंग कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आपने वहाँ पर जाके परचेजिंग करनी होती है ना, तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि आपके काफ़ी ज़्यादा अखराजात लगते होते हैं, आपके आने जाने का खर्चा होता है और भी डिफरेंट किस्म के आपके ज़ाहिर बात है कि एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो आप ये सारे के सारे खर्चों को माइनस कर देते हैं और आप सिंपली जो है वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे अगले बंदे के साथ डीलिंग कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी किस्म का आपका कोई भी खर्चा उसके ऊपर नहीं लग रहा होता। तो जब इस किस्म की सिचुएशन बनती है ना कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का खर्चा नहीं लग रहा, तो वहाँ पर कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं और उसके अंदर एक बड़ा कॉन जो है वो ये होता है कि आपको उस लेवल की प्राइस कई दफ़ा नहीं मिलती होती। कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोकल मार्केट के अंदर जब पर्सनली जाते होते हैं तो जो हमें प्राइस मिलती होती है ऑनलाइन वो प्राइस हमें नहीं मिलती होती, लेकिन उसको भी टैकल किया जा सकता है अगर आपके पास तरीक़ेकार हों। तो देखें अगर आप अली बाबा से सामान ले रहे हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि आप जिस बंदे से सामान ले रहे हैं उसको आप कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में उससे सामान ले रहे हैं। ये चीज़ एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि क्वांटिटी मैटर करती है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलें कि भी मैं थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी उसी रेट पर सामान ले लूँगा जिस रेट के अंदर एक आदमी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान ले रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आपको रेट डिफरेंस मिलेगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आप रेट डिफरेंस को थोड़ा सारा कम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि आप जिस बंदे से सामान ले रहे हैं, आपको ये चीज़ भी चेक करनी होती है कि उस बंदे का बिजनेस किस टाइप का है, मतलब कि वो मैन्युफैक्चरर है या वो ट्रेडर है। अगर तो वो ट्रेडर होगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके साथ डीलिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहे हो। किसी किसी जगह के ऊपर आपको ट्रेडर बेनिफिशियल भी रहता है, लाजमी नहीं है कि हर जगह के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर ही बेनिफिशियल लगे। कई जगहों के ऊपर हमें असेंबलर की भी ज़रूरत पड़ती होती है जो कि मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर आगे असेंबल करके दे रहा हो, वो भी एक किस्म का मैन्युफैक्चरर ही होता है, बट वो असेंबलिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तानियों को इतना तो पता ही होगा ना कि असेंबलर क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे असेंबलर्स अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कह रहे होते हैं जो कि सब कुछ लेकर जो है वो असेंबल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादातर होती ही असेंबलिंग प्लांट्स हैं एक्चुअल में, मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। खैर ये भी एक बिजनेस मॉडल है, वो भी हमें कई दफ़ा बेनिफिशियल होता है जब हमें उस टाइप की कोई चीज़ चाहिए हो, उस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए हो जो कि हमें असेंबलर से अच्छे रेटों के ऊपर मिलेगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से हमें डायरेक्टली उस रेटों के ऊपर नहीं मिलती। मैन्युफैक्चरर ज़ाहिर बात है कोई एक पुर्जा तैयार कर रहा होगा, कोई दूसरा पुर्जा तैयार कर रहा होगा, तो एक आदमी जो सबके पुर्जे लेकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा होगा वो भी हमें कई दफ़ा बेनिफिशियल होता है और कई दफ़ा हमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर भी बेनिफिशियल होता है। अगर तुमने कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी हो जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ही फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो वहाँ पर हमें उससे भी प्रोडक्ट लेना फ़ायदेमंद होता है। बट ये सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, याद रखिएगा यहाँ पर क्वांटिटी इसलिए भी मैटर करती है कि मैन्युफैक्चरर तो आपको थोड़ी क्वांटिटी देगा ही नहीं। आप इस बात को जहन से निकाल दें, अगर कोई बंदा ये बात जहन में रखता है ना अपने कि मैन्युफैक्चरर हमें थोड़ी क्वांटिटी देने वाला है, तो ऐसी बात बिल्कुल झूठी है। कोई बंदा अगर आपको ये लारा लगाता है तो वो लारा भी आपको गलत लगाता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से ये डील कर लें कि भी हम अगली क्वांटिटी जो है वो आपसे, अगला ऑर्डर जो है वो बड़ी क्वांटिटी का मंगवाएंगे, ये हम
टेस्टिंग के लिए जो है वो थोड़ी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं और ये हम आपको एडवांस पेमेंट देते हैं या बाकी भी सारी की सारी बातें उनको बताई जाएं, तब जाके वो एग्री कर जाएं तो कर जाएं फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ी क्वांटिटी, नहीं तो वो एग्री नहीं करते होते। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि मैन्युफैक्चरर आपको ये भी कहता है कि यार अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी लेनी है तो आप रहने दें, आप थोड़ी क्वांटिटी ना लें, टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए तो हम आपको फ्री में सैंपल्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप सैंपल्स को चेक करें, टेस्ट करें, जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो उसके बाद आप ऑर्डर कर दीजिएगा, बट ऑर्डर हम बड़ी क्वांटिटी के अंदर ही लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने देखना होता है कि भाई हमें रेट मिल गया बड़ी क्वांटिटी का, लेकिन हम बड़ी क्वांटिटी इस टाइम पर खरीद नहीं सकते, तो हम किस तरफ जाते हैं, फिर हम जाते होते हैं ट्रेडर की तरफ और फिर हम ट्रेडर को प्रेफरेंस देते होते हैं कि हमने छोटी क्वांटिटी लेनी है, टेस्टिंग के लिए लेनी है, हम इस ट्रेडर से लेते हैं, इसके पास सेम क्वालिटी का सामान है, ये हमें थोड़ी क्वांटिटी दे देगा। अब यहाँ पर ये जितना भी सीन है ये सारे का सारा आपको बेनिफिशियल होता है जब आपको मुकम्मल तौर के ऊपर डीलिंग आती हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं चाइनीज़ के साथ डील कर रहा हूँ, चाइनीज़ के पास कितना गाहक है, उनके साथ किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से उनसे सामान लेना है और कौन सा सामान मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आपने अपने फ़ायदे का सौदा करना है, वो कभी भी आपको डायरेक्टली आपके फ़ायदे का सौदा नहीं देंगे, वो सौदा आपने खुद अपने दम पर लेना होगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।